खुद चाचा को रोकने की कार्रवाई है इनकी। फिर बदतमीजी नहीं, आप बाहर चलिए भाई, आप माइक हटाओ, बाहर चलिए। यही आपको करना है ना, यही आप मैडम आपके लेट का कह रही है बिल आके रहेगा, तो उसके बाद क्या रास्ता होगा? जब बिल आके रहेगा तो बिल जाके भी रहेगा, ये मेरा कॉल है। बिल जाके रहेगा, ये मेरा कॉल है। सर कैसे होगा, तरीका क्या होगा फिर उसका? फिर आप वही बात कर रहे हैं, जब जो पब्लिक के वोटों से, जनता के वोटों से जीत के प्रधानमंत्री आएगा, और वो आएगा तो वो जल्दी आएगा, मोदी जी हटेंगे। अभी ये कोई नकली बिल पास कर रहे हैं, एक बिल पास कर रहे हैं, अमेरिका को पूरा देश बेचने का बिल पास कर रहे हैं, ये किसानों की जमीन लेने का बिल पास कर रहे हैं। इनका कोई बिल चलने वाला नहीं है। हौसला रखे सबका इंसाफ हो। मैं कह रहा हूँ आपका किडनी भी बेच देंगे ये, आप आने दो वक्त, आने दो ना वक्त, ये लूट के आपकी किडनी भी दे देंगे सब। ये आरएसएस और बीजेपी, ये मनुवादी मानसिकता के लोग सिर्फ मुसलमानों की सब जगह कब्जा नहीं करना चाहते। अभी आप लोग नहीं देख रहे क्या बुद्ध विहार महाविहार में क्या हो रहा है? नहीं देख रहे आप लोग? मैं मुस्लिम समाज को बहुत दिनों से ये समझा रहा था, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ हो रहा है वहां वो मुसलमानों के साथ भी हो, और वही वक्फ एक्ट में आ गया। अब बुनियादी बात यह है कि अब हम लोगों को अपने डिफरेंसेस बुला के इस मसले पे साथ होना है। पहले तो मुसलमानों को आपस में साथ होना है, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी की बुराई करता हूं, कोई मेरी बुराई करता है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से कुर्बानी देने के लिए सड़कों पे आना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, यही हमारी इख्तिलाफ है कि सड़कों पे आए बगैर, वरना मेरे से किसी का इख्तिलाफ नहीं है, कोई भी हो चाहे वो। अगर सड़कों पे आएंगे संविधान बचाने के लिए, देश के सभी मजलूमों को बचाने के लिए, तो हर व्यक्ति का फर्ज है, वो फर्ज निभाने में आ जाया हूं। यहाँ पे आगे मैं भी बता रहा हूं, SC ST, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, इन सब लोगों को इकट्ठा होकर हमें एक कानून बनवाना पड़ेगा। मैंने पब्लिक डोमेन में 16 पॉइंट बना के डाल रखे हैं कि कैसा वक्फ एक्ट होना चाहिए। वक्फ एक्ट ही नहीं, उसकी तरह का शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के रिलीजियस प्रॉपर्टीज बचाने के लिए, शेड्यूल ट्राइब की रिलीजियस प्रॉपर्टी बचाने के लिए, बुद्धिस्ट, सिखों की, क्रिश्चियंस की, इन सब की भी मजहबी धार्मिक प्रॉपर्टीज बचाने के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। वो हमने पब्लिक डोमेन में डाल रखा है। जब तक वो नहीं मिलेगा ये आंदोलन चलेगा, इससे बड़ा होगा। ये सरकार जो आज संविधान की धज्जियां उड़ा के मशीनों के जरिए वाली सरकार है, ये कोई PM मोदी जो है वो वोटों के PM नहीं है, इसीलिए इतनी सारी बदतमीजियां कर पा रहे हैं। ये मशीनों के PM है, तो मशीनों, आप सुन लीजिए, मशीनों के PM है ये, जनता के PM जब भी आएगा कानून वही पास होगा जिसमें उम्र कैद की सजा होगी कोई भी प्रॉपर्टी चुराने वाले की। कानून वही आएगा जिसमें हर प्रोसीडिंग वक्फ बोर्ड की हो या दूसरे बोर्ड्स की हो वीडियोग्राफी होगी। कानून वही आएगा जो जिस धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म की सारी चीजें अपने हिसाब से करेंगे। सरकार का काम उसमें मदद करना है, रोड़े अटकाना नहीं है। जो रोड़े अटकाते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, वो अपराधी हैं। बिल्कुल चाहते हैं कि संशोधन हो, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन वो संशोधन बचाने के लिए होना चाहिए। ये लूटने का संशोधन है। ये मोदी जी अडानी जी को सारी वक्फ प्रॉपर्टीज लूट के देना चाहते हैं। मैं सीधे सीधे बताना चाहता हूँ, और कोई वजह नहीं है। एक वजह, दूसरी वजह यह बुद्ध विहार 84,000 से ज्यादा है, 84,000 से ज्यादा बुद्ध विहार है देश में। सरकार तो कर दोनों सदनों में बहुमत बिल तो पास होकर रहेगी। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सरकार मशीनों की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। 5 मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट नेतागिरी की आप कर रहे हो। आपको अमित शाह ने बोला ना, किसी ने भी बोला, लेकिन आप गलत। I am talking to the press. Wait for 5 minutes. Wait for 5 minutes. No please. ये देखो, ये क्रिकेट के बाद ये जो कह रहे हैं,
यही हरकत है जो मेकिंग इशू आउट ऑफ नथिंग। यू आर मेकिंग के साथ को निवेदन कर रहा हूं, तो कह रहा हूं आपसे 4 कदम दूर है ना भैया। कल तक जवान साहब चले गए, हाँ सब चले गए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, यही कह रहे हैं ना, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। आप 4 मिनट यही है, ये सच्चाई है। अब आपको सच्चाई समझ में आ गई, यही सच्चाई है। सिर्फ महमूद चाचा को रोकने की कार्रवाई है इनकी। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। आप बाहर चलिए भाई, आप माइक हटाओ, माइक हटाओ, बाहर चलिए। यही आपको करना है ना, यही आपको चलो भाई, चलो मैडम आपके लेट का कम्युनिटी से डरते, ना शेड्यूल ट्राइब से डरते, ना ओबीसी से डरते, ना ये मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत से डरते, किसी से नहीं डरते। ये ना गरीब से ना किसान से, किसी से क्यों नहीं डरते? क्योंकि ये मशीनों की सरकार है। आप इनको वोट देके हटा नहीं सकते। लेकिन मैं आज इसलिए आया हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इसमें सबको एक साथ रहना है। सर विरोध अमित शाह जी को देखा, सब कर रहे कुछ नहीं है। अमित शाह जी को तकलीफ किससे है? मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं इनका तोड़ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मशीनों की सरकार है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैंने 16 पॉइंट का वक्फ एक्ट दिया है। वक्फ एक्ट वही लागू होगा। ये अम्बेडकरवादी का कॉल है, ये एक सच्चे मुसलमान का कॉल है। और यही 16 पॉइंट जिसमें उम्र कैद की सजा है वक्फ की प्रॉपर्टी चुराने के लिए, जिसमें सारी प्रोसीडिंग, एक मिनट सुन लो, वीडियोग्राफी होगी वक्फ की सारी, जिसमें जितने किसी ने वक्फ की प्रॉपर्टी चुरा रखी है, कोई भी हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, वो सब जेल जाएंगे, उम्र कैद होगी। यही है, इसी चीज को इम्प्लीमेंट होगा। आज नहीं तो कल होगा ही। हम इससे डरने वाले नहीं है। हम जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो कार्रवाई हो रही है उसमें अपनी कार्रवाई भी बताएंगे। आप वक्फ एक्ट पे बात कर रहे थे लेकिन आपको बात नहीं करने दिया गया। आपको कह रहे हैं देखिए, मैं वक्फ एक्ट पे सिर्फ बात करूं, अभी मुझे बुलाएंगे, वेलकम करेंगे और मेरे सर पे फूलमाला भी बनाएंगे। ये अमित शाह जी का काम है। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, बुद्ध विहार में भी वही हो रहा है, वही क्रिश्चियंस के चर्च पे हो रहा है, वही सिखों के गुरुद्वारे पे हो रहा है, वही शेड्यूल ट्राइब्स की सारी जल जंगल जमीन के लिए हो रहा है, वही शेड्यूल कास्ट के लिए उनकी सारी जमीनें। आज भी तुगलकाबाद की एक केस लगी हुई है हाईकोर्ट में, वो भी मैं करके आ रहा हूँ अभी। जो तुगलकाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटाई गई है, सब एक साथ है। देश की 90% जनता और ओबीसी के लोग तो अब साथ आ रहे हैं ना, जाट समाज कह रहे हैं हम बुद्धिस्ट हैं, आप देख रहे हैं ना। अब जब ये 90% जनता एक साथ है तो 90% को जो एक करने की बात करेगा वही अमित शाह साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अम्बेडकरवाद की बात करेगा, जो अम्बेडकर समाज की बात करेगा, जो अम्बेडकर साहब का नाम लेगा, वही अमित शाह साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको आज बिल्कुल साफ हो गई बात, की नहीं हो गई। 4 कदम बर्दाश्त नहीं हुए। 4 मिनट में कह रही है बिल आके रहेगा तो उसके बाद क्या रास्ता होगा? जब बिल आके रहेगा तो बिल जाके भी रहेगा, ये मेरा कॉल है। कदम बिल जाके रहेगा, ये मेरा कॉल है। सर कैसे होगा, तरीका क्या होगा फिर उसका? फिर आप वही बात कर रहे हैं, जब जो पब्लिक के वोटों से, जनता के वोटों से जीत के प्रधानमंत्री आएगा, और वो आएगा, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा हमारा साथ दे दें और तो वो जल्दी आएगा, मोदी जी हटेंगे। अभी ये कोई नकली बिल पास कर रहे हैं, एक बिल पास कर रहे हैं, अमेरिका को पूरा देश बेचने का बिल पास कर रहे हैं, ये किसानों की जमीन लेने का बिल पास कर रहे हैं। इनका कोई बिल चलने वाला नहीं है। हौसला रखे सबका इंसाफ होगा। ये जो मशीनों द्वारा चुनी गई सरकार है, इसको हटाना है और पब्लिक के वोटों द्वारा जो सरकार आएगी वो सबका हक उसके हिसाब से इंसाफ और संविधान के हिसाब से करेगी। इतनी सी बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं। सर इस बिल के खिलाफ आपको सरकार की क्या मंशा दिख रही है? अडानी जी को सारी वक्फ की जमीन है, जैसे रेलवे की दे दी, जैसे डिफेंस की इतनी सारी जगह दे दी, जैसे एयरपोर्ट दे दिए, जैसे पोर्ट दे दिए। अडानी साहब को, अंबानी साहब को, यूसुफ लुलू जैसे बेईमान जो अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, उनको जमीनें देने का काम है और कोई काम नहीं। ये किसी आम जनता के काम नहीं आने वाली है वक्फ की प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ से लूट के मुस्लिम जगह जो जगह है, जो अल्लाह की जगह है, वो लूट के किसी गरीब को दे देंगे।
जानी सारी अंबानी के पेट में, अडानी के पेट में, यूसुफ लुलू के पेट में, और कोई वजह नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ रखे अपने जहन में। आज प्रोटेस्ट हो गया कि कहा जा रहा है कि शाहीन बाग फिर से बनेगा, लेकिन सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं जलियांवाला बाग भी याद रखना चाहिए भी। अरे मैं भी तो बता रहा हूँ, जलियांवाला बाग वाले जीते थे, ये सरकार को बताना चाहते हैं। अभी तो दो जो अप्रैल थी 2018 भूल गए, हम नहीं भूले, हमें याद है। हमें भीमा कोरेगांव याद है, और बताओ क्या याद कर रहा है तुम्हें? शाहीन बाग भी है, किसान आंदोलन भी है, सब आंदोलन याद है हमें। और सब सरकार है ही नहीं ना। हम तो सरकार चाहते हैं, सरकार आ जाए जो पब्लिक के वोटों से आए। जैसे ही हम ये मशीनों की लड़ाई जीतेंगे, पेपर बैलेट वापस आएगा, ये सरकार को जेल में मिलेंगे सारे मंत्री आपको जो आज चोरी कर रहे हैं ना, अडानी जी और अंबानी जी के कहने पे, यूसुफ लुलू के कहने पे, ये सब जेलों में मिलेंगे। ये मेरा कॉल है अम्बेडकरवादी का, एक पक्का जो ईमान वाला मुसलमान है और अम्बेडकरवादी है, ये उसका कॉल है, सब जेलों में मिलेंगे। और यूसुफ लुलू कैसे लगा दिए इन्होंने डीडे ये मैं कह रहा हूँ, आपका किडनी भी बेच देंगे ये, आप आने दो वक्त, आने दो ना वक्त, ये लूट के आपकी किडनी भी दे देंगे सभी। सर आज प्रोटेस्ट हो गया। देखिए, जब तक औरंगजेब साहब जिंदा थे, किसी की साहब बड़े आदमी के लिए बोला जाता है, इसलिए सच में वो बड़े आदमी थे, इसलिए बोल रहा हूँ। किसी की हैसियत और औकात नहीं थी जब तक औरंगजेब साहब जिंदा थे, उनके साथ या उनकी कब्र के साथ या उनके किसी चीज पे कुछ भी उंगली भी लगा दे। अब जब मर गया कोई, तो मरे हुए के ऊपर शेर तो बहुत सारे लोग बनते हैं, ये भी बन जाएं, क्या होगा? तो क्या मैं खुद औरंगजेब का सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूँ। सुनिए आप ध्यान से, क्योंकि उन्होंने, उनकी कलम में इतनी ताकत थी, एक झटके में छुआछूत खत्म कर सकते थे, उन्होंने नहीं की, इसलिए मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ, वो बड़े आदमी थे, बहादुर थे, उन्होंने भारत को इस शेप में लाने के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए, जब तक वो थे ना, और उनके वंशज भी थे, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। 24% देश की नहीं, दुनिया की जो संपदा थी वो भारत में थी, और वो भारत से बाहर लेके नहीं गए थे। यहीं पे उनकी संपदा जो आज हम सब भी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है औरंगजेब साहब का कंट्रीब्यूशन, मुगलों का कंट्रीब्यूशन। अगर वक्त की बात करें तो क्या नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू आएंगे आप लोगों के साथ? उम्मीद है? नहीं, उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का बहुत बड़ा दबाव है। दिल से तो वो हमारे साथ है, दिल से बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन अगर जन आंदोलन बड़ा होगा तो वो खुल के भी आएंगे। अभी जन आंदोलन छोटा है, इसलिए वो लोग ईडी और सीबीआई के डर में है, ऐसा मुझे लगता है।